नमस्ते बच्चों, मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दे रहा था और अपने पूर्व के व्याख्यान में मैंने गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं और उनके दर्शनों के बारे में जानकारी दी। आज मैं आपको बौद्ध धर्म के बंटवारे के बारे में और बौद्ध धर्म के सुनियोजित प्रचार प्रसार हेतु आयोजित 4 सभाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त था। एक संप्रदाय का नियंत्रण एक संप्रदाय हीनयान कहलाता था और दूसरा महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग किसी भी प्रकार की बौद्ध की शिक्षाओं में परिवर्तन नहीं चाहते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अपने हिसाब से कुछ सुधार करना चाहते थे। हीनयान संप्रदाय ने धर्म के अनुसार अपनी शिक्षाएं दी और इनकी भाषा पाली थी, जबकि महायान संप्रदाय की भाषा संस्कृत थी और वहाँ पर व्यवहारिक पक्ष पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता था। मतलब धर्म पर इतनी ज़्यादा उनकी कट्टरता नहीं थी। इस प्रकार से तीसरा जो हीनयान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, वो केवल चिन्ह की पूजा में विश्वास करता था। उदाहरण के लिए स्तूप, पेड़ और भगवान बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक हैं उनकी पूजा में विश्वास करते थे, लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और वो चिन्हों को तो मानते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा पर अपना ध्यान रखते थे। इसके अलावा जो ये मुख्य 3 बातें दोनों संप्रदाय में अंतर बताती हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के सुनियोजित संचालन और उसके प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन इस भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। मैं आपको उन 4 बौद्ध संगतियों के बारे में संक्षेप में सारगर्भित रूप से बता रहा हूँ। पहला आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित हुआ। इस सभा के अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा उस समय का तत्कालीन राजा थे अजातशत्रु। इस प्रथम महासभा का उद्देश्य बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना था और इसका परिणाम यह रहा कि आनंद द्वारा सूत पिटक की रचना की गई, जिसमें बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, और उपाली द्वारा विनय पिटक की सूचनाओं का विनय पिटक को लिखा गया, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने के नियम और उनके चारित्रिक जो जिस तरह से वो फॉलो करेंगे गुणों को, उसके बारे में उसमें लिखा गया है। दूसरी सभा दूसरा जो बौद्ध संगति हुई वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुए। इस समय के जो अध्यक्ष थे इस सभा के वो साबाकामी थे और जो राजा थे वो कालाशोक थे। इस सभा का मूल उद्देश्य दोनों गुटों में जो 2 संप्रदाय बनते हुए दिख रहे थे बौद्ध पंथ के, उसको उसमें समन्वय और एकता बनाना था। इसका परिणाम ये रहा कि बौद्ध पंथ 2 भागों में बट गया, जिनके जो नाम दिए गए महासंघिका और शतावरी वदीन या थेरावदीन।
ये इसका परिणाम रहा। तीसरी जो संगति हुई वो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे और ये जो शासक थे वो सम्राट अशोक थे। इस संगति को आयोजन का अनेक उद्देश्य थे और उसका परिणाम ये रहा कि अभिधम्म पिटक का संकलन पूर्ण किया गया, जिसमें भगवान बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं का संकलन किया गया है और बौद्ध भिक्षुओं को एक मिशनरी के रूप में यहाँ पर उनके प्रथा को बौद्ध पंथ को एक मिशन के रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया। चौथी बौद्ध संगति जो अंतिम बौद्ध संगति है, ये प्रथम शताब्दी ईसा में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उस समय जो राजा थे वो कनिष्क थे और इसका उद्देश्य यह था कि बौद्ध पंथ के 18 विभिन्न संप्रदायों को संयुक्त रूप से एक जगह करना। इसका परिणाम ये रहा कि ये जो 18 जो संप्रदाय थे ये स्पष्ट रूप से 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। इस प्रकार से ये 4 संगतियों का परिणाम रहा। ये मैंने बड़े सारगर्भित संक्षेप में आपको समझाया। कल इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।